परमार्थ निकेतन हरिजन सेवक संघ एवं ग्लोबल इंटरफेथ वास अलायंस द्वारा आयोजित गांधीयन रिसर्जेंट समिट के महत्वपूर्ण समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री मान खन्ना जी, श्रीमती रीता बोगुणा जोशी जी, श्री नंद गोपाल नंदी जी, महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी और परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष जिनके प्रमुख दिशा निर्देशन में आज का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी, महंत नरेंद्र गिरी महाराज जी, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर सन्याल जी, इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, यद्यपि इस कार्यक्रम में आने में मुझे लगभग 1 से और 1.25 घंटे का विलंब हुआ। लेकिन जब मैं संगम के उस पार था सुबह सुबह, तो कार्यक्रम बना था कि एक 30 मिनट 45 मिनट में हम पूरा करेंगे, वापस यहाँ आएंगे। वो कार्यक्रम थोड़ा लंबा चला और जब यहाँ पर सामने आ गए तो मुझे बताया गया कि आपका दूसरा कार्यक्रम तो सामने है। तो मैंने कहा हम कैसे जा सकते हैं? वो कहा जाने का रास्ता तो वही है जिससे आप आए हैं। तो मैं कभी कभी सोचता था कि जिस संगम के हम संगम और गंगा का पूजन करने के लिए यहाँ पर आए थे, और जब कहते हैं ऐसी मान्यता है शास्त्रों की कि मोक्षदायिनी गंगा या मोक्षदायिनी ये संगम को पार करने में, और उसका नाम दिया है बैतरणी। कहते हैं उस बैतरणी को पार करने में आपको कई जन्म लग जाते हैं। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि मैं कम से कम साक्षात जो मोक्षदायिनी है गंगा, उसको पार करने में मुझे 1.25 घंटा ही लगा। लेकिन ये दृश्य है, ये अदृश्य की नहीं। वो बैतरणी जो है वो अदृश्य, उसकी मैं तुलना यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कल्पना भाव आया। लेकिन मैं इस विलंब के लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा भी चाहूँगा। और ये सच में जब मैंने रिकॉर्ड देखा तो इसको मुझे अपना सौभाग्य मुझे नज़र आता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद में मेरे आने का यहाँ पर सौभाग्य मुझे इस महाकुंभ में मिला। और ये सुखद संयोग है कि कुंभ के आयोजन के साथ हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बापू के इस 150वीं जयंती वर्ष के इस कार्यक्रम में कुंभ परिसर में भी आयोजित करने के लिए परमार्थ निकेतन, हरिजन सेवक संघ, ग्लोबल इंटरफेथ वास अलायंस एवं गंगा एक्शन परिवार के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ। और सचमुच में मैं इसको देख रहा था कि ये 4 संस्थाओं ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित किया, और कुंभ की भी कल्पना जो है वो एक मिलन की है, एक बहुत बड़े पैमाने पर वो भी एक मिलन है। कुंभ सबसे जो बड़ा जिसको कहा जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं कि दिस इज द बिगेस्ट कांग्रीगेशन ऑफ ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट।
और अभी तो लोग इस पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर हिंदुस्तान में इतनी बड़ी संख्या जब आती है तो ये कोई मैनेज आपको नहीं करना पड़ता, ये अनमैनेज्ड भी नहीं होती है, लेकिन ना चाहते हुए भी मैनेज अपने आप को इतने स्वयं जिसको कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं कि वो किसी प्रकार की किसी को बाधा नहीं। और सब एक जो मीडिया की खबरें आई 2 दिन में देख रहा था मकर संक्रांति के दूसरे दिन कि यहाँ जो पहला स्नान हुआ उसमें लगभग 2 से और 2.25 करोड़ लगभग श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना हुआ, एक बहुत बड़ी बात है। और अभी तो 3 प्रमुख होने वाले हैं, 3 प्रमुख पर्व, और आखिरी जो हमारा पर्व होगा जाकर के वो शिवरात्रि को संपन्न होगा 4 मार्च को। और उस प्रकार से कई पर्व, और ये 40 दिनों का जो अंतराल चलेगा, और यदि इसकी संख्या मिनिमम भी यदि हम रखें कि 1 लाख इन पर्वों के अलावा, पर्वों में तो 2 से 2.5 करोड़ हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा यदि एक दिन का भी ये एवरेज हम निकालें तो 40 दिनों का कम से कम 40 लाख तो यही हो जाता है। बहुत बड़ी संख्या है। और ये एक वाकई में ये अपने आप आस्था का, राज्यपाल महोदय कह रहे थे कि ये कुंभ जो है वो एक आस्था का चुंबक है जो लोगों को खींच लाता है, ना चाहते हुए भी लोगों को लगता है नहीं हम चलें, चलना है, और आते हैं, संगम में स्नान करते हैं और वापस चले जाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो एक सचमुच में पूरे विश्व के लिए एक अनूठा आयोजन है और आकर्षण का केंद्र बन गया। ये जब संख्या की बात आ रही थी तो जब मैं सुबह भ्रमण कर रहा था, संगम तक पहुंचा बोट के माध्यम से, तो मैंने कहा कि मीडिया की खबरों के मुताबिक 2 से 2.25 करोड़ की संख्या तो उन्होंने इंसानों की बताई है, लेकिन उनकी संख्या तो कितनी होगी, अनगिनत संख्या, जो पक्षी आते हैं साइबेरिया से, और वो भी इसी मौके पर आते हैं। अभी मुझे बताया गया कि फरवरी के अंत में, मार्च के 15 मार्च के आसपास ये सब चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात लगती तो है, शायद वो कह नहीं सकते और हम शायद उतना समझ नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रगाढ़ संबंध है और उसकी भी गिनती होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर न केवल इंसान आते हैं बल्कि पक्षी भी आते हैं। और कहावत तो ये, अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, ये मेरी अपनी कोई धारणा नहीं है, न्यूज़पेपर में वो कहते हैं कि पहला दिन जो होता है मकर संक्रांति का, पहला कुंभ का जो स्नान होता है, उसमें यहाँ पर देवी देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं, ऐसी मान्यता है। और इसीलिए शायद उस दिन बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ आना होता है। वास्तव में कुंभ सिर्फ एक आयोजन मात्र नहीं है, कुंभ हमारी हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक परिपाटी का जीवंत प्रमाण है। कुंभ का आयोजन अनेक लोगों के लिए शोध का विषय है। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि दुनिया भर के विभिन्न मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाले, विभिन्न आयु वर्ग के लोग, अनेक भाषा बोलने वाले, अमीर गरीब सभी लोग बिना किसी भेदभाव के शांतिपूर्ण तरीके से इस बृहद आयोजन के समान रूप से साक्षी बनते हैं। वास्तव में सबकी समान स्वीकार्यता का दर्शन ही भारत की विशेषता है और सबको आत्मसात करने की वसुधैव कुटुंबकम के महान आदर्श का परिचायक है। यही भावना भारत को एक सूत्र में बांधे रखता है। शांति और बंधुत्व का यही उदाहरण विश्व को भारत की अनमोल देन है। गांधी फॉर यूथ एंड गांधी फॉर ऑल का कुंभ के अवसर पर आयोजन एक सराहनीय कार्य है। हम सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने सन 1932 में एक संस्था का गठन किया था, हरिजन सेवक संघ, और उसका प्रमुख जो उद्देश्य था स्वच्छता और समाज से अस्पृश्यता का निवारण, 2 उनके प्रमुख थे। और उस दिशा में हम बहुत आगे बढ़े और ये जो 150वीं जयंती वर्ष है उसमें बापू का जो एक सपना और महान कार्य है उसको आगे बढ़ाने का आज हमारा
समय आ गया है कि हम इसका संकल्प लें और इसको आगे हम अनवरत इसके हम स्वच्छताग्राही बन करके इस मिशन को आगे हम चलाते रहेंगे। गांधी जी स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते थे। एक जगह में पढ़ रहा था, गांधी जी ने कभी कहा था कि यदि उनसे पूछा जाए कि प्रायोरिटी आप किसको देंगे, स्वाधीनता को देंगे अर्थात आज़ादी को देंगे या आप स्वच्छता के अभियान को, तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो प्राथमिकता है वो स्वच्छता के अभियान को होगी। यहाँ तक उन्होंने कहा। उससे हम कल्पना कर सकते हैं कि गांधी जी के मन में इस स्वच्छता अभियान को लेकर के कितनी एक पीड़ा थी और उसको आगे उन्होंने बढ़ाने के लिए हर जो भी वो कर सकते थे किया। और कभी कभी तो लोग ये भी कहते हैं, आजकल मॉडर्न ज़माने में कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपको किसी के घर का यदि देखना है कि स्वच्छता कितनी है, आप उसके ड्राइंग रूम में जाइए, कोशिश करिए कि उसके टॉयलेट में जाइए। वहाँ आपको सच्चा उसका जो दर्शन है स्वच्छता के प्रति, वो कितना व्यक्ति आग्रही है, इसकी आपको एक कसौटी उसके शौचालय में मिलेगी। अनिवार्य हम सब लोग जानते हैं कि बापू ने जो स्वच्छता का अभियान चलाया, और सबसे बड़ी बात यह है स्वच्छता का किसी दूसरे को फ़ायदा बाद में होगा, सबसे पहले अपने को होता है। स्वच्छता का संबंध हम सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, और समाज स्वस्थ रहेगा तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा। पूर्ण नगरी प्रयाग की जनता की मैं सराहना करना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मैं पिछले, मुझे लगता शायद मैं अक्टूबर के महीने में जिसका उल्लेख किया मुख्यमंत्री जी ने, मैं आया था यहाँ पर और उसकी एक आधारशिला इन कार्यों की हुई थी। लेकिन तब से लेकर के इस पूरे प्रयागराज की जो जनता है उनको भी असुविधा होती है। मेरे आने से तो होती है, मैं उसके प्रति संवेदनशील हूँ, लेकिन जितने भी ये कुंभ का आयोजन होता है 40 दिनों तक, इसके पूर्व में जितना उनको भी असुविधा होती है, लेकिन उस असुविधा के उनको एक जो क्षण होता है वो सुखद क्षण होता है। वो इसको महसूस करते हैं और उनको लगता है कि शायद उनको अप्रत्यक्ष रूप में यदि आने वाले कुंभ के जो श्रद्धालु हैं उनको पुण्य मिल रहा है तो उसका कुछ न कुछ उसका हिस्सा हमें भी मिलेगा इस असुविधा मात्र से। और इस प्रकार जो प्रयागवासी, उनका जो विशाल हृदय है, उसके लिए मैं उन सब की सराहना करता हूँ। कुंभ के विराट आयोजन को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, लेकिन इसका जो मार्गदर्शन, सतत मार्गदर्शन मिलता रहता है, वो हमारे राज्यपाल श्री राम नाईक जी के द्वारा मिलता रहा। मुख्यमंत्री जी की जो परिकल्पना और उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के कठिन परिश्रम से ही कुंभ का ये भव्य स्वरूप हम सबके सामने है। अंत में मैं कुंभ के विश्व मंगल और शांति का संदेश जन जन तक पहुँचे, इसी कामना के साथ पुनः यहाँ पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं को इस पावन उत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सादर नमन आदरणीय माननीय राष्ट्रपति जी, सभी को आपके स्थान पर खड़े होने का निवेदन करती हूँ। स्वामी जी ने कहा है कि एक बार मेला प्रशासन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया। पूरे मेले में ना कहीं जाम, ना कोई परेशानी, और सभी को एक बार पुनः आपके स्थान पर खड़े होने का निवेदन। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय
विश्व शांति, सद्भाव जय। और और इसी के साथ समृद्धि की माननीय अपेक्षाओं राष्ट्रपति के जी, साथ महामहिम राष्ट्रपति का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं आशुतोष शुक्ल पूरी दूरदर्शन टीम के साथ इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण लेकर अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। कार्यक्रम के पूर्णाहुति के रूप में मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि